दिखाई दे रहा है कैमरे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में हूँ। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम होने वाला है। बैठो। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो भी नोटिफिकेशन उड़ा उड़ा नहीं, जो आया था मेरे पास, किसी ने भेजा था सिविल कोड से, तो वो मैंने आप लोगों के तहत एक वीडियो के माध्यम से बना दिया। लेकिन उस पर अभी अफरा तफरी मचा हुआ है। कोई वरीय पदाधिकारी एडवोकेट लोग वीडियो बना रहा है, तो कोई और बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या बोल रहा है। उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे। क्या वो नोटिफिकेशन प्यून का है, क्या वो नोटिफिकेशन क्लर्क का है, या क्या वो नोटिफिकेशन स्टेनो रीडर का है। इन सारे पोस्टों में से कौन सा पोस्ट का वो नोटिफिकेशन हो सकता है, उस पर हम स्पेशली बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, चूँकि एक नोटिफिकेशन आया है, आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, तो उसमें एक मेंशन था इसमें क्या कि एक एप्लीकेशन लिखा गया था सर के द्वारा, सर के पास, ठीक, ये यानी सिविल कोड आयोग के पास। उसमें मेंशन था कि 17 मार्च और 2024 को, ये 17 मार्च कौन सा दिन पड़ रहा है? संडे पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। संडे को दो पालियों में क्या होगा? फर्स्ट पाली और एक क्या होगा? सेकेंड पाली में एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये नोटिफिकेशन सिर्फ प्योन का है या क्लर्क का है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो गया है, वो लोग मेरे पास कमेंट भी किए हैं। तो मुझे स्पेशली वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो भी है इसे हम आप लोग का डाउट क्लियर कर दे। क्या देख रहा है बच्चा? है ठीक है। तो देखिए, इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, तो हम बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ये पोस्ट पियून का भी नहीं हो सकता है। संभावना हम बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी, ना तो ये पियून का हो सकता है और हो भी सकता है मे बी स्टेनो का भी हो सकता है, स्किल टेस्ट का, या रीडर का भी हो सकता है स्किल टेस्ट का, या सिर्फ ये एग्ज़ाम जो होगा ये क्लर्क का पीटी का भी एग्ज़ाम के रूप में ये जारी हो जाए। लेकिन बात यहाँ यह है कि देखिए, जो उच्च न्यायालय है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो जाहिर सी बात है छिपता तो है नहीं। अभी तक सिविल कोर्ट के जो ऑफिशियल साइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उच्च न्यायालय के, वहाँ पर उस वेबसाइट पर अभी ये नहीं चढ़ा हुआ है। मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि 3 से 4 दिन के अंदर क्या होगा, ये चढ़ जाएगा। उच्च न्यायालय पटना, जो पटना हाई कोर्ट जो है, उसके वेबसाइट पर ये चढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक वहाँ पर स्टेबल नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ दिन और लगे। लेकिन जहाँ तक मेरे पास रिसोर्स के द्वारा पता चला है, तो ये जो नोटिस है दोस्तों, ये क्लर्क का हो सकता है। हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये क्लर्क का हो सकता है। क्यों क्लर्क का हो सकता है? क्योंकि क्लर्क में जो फर्म की संख्या गिरी है 1.75 लाख, यानी 1,75,000 के आसपास ये फॉर्म की संख्या गिरा है। तो इसमें क्या बोला गया है नोटिफिकेशन में कि जो ये जो पटना सेंटर रहेगा, सिर्फ पटना में ही रहेगा। बाकी और जो, जैसे कि मान लीजिए लड़कियां हो गई, तो लड़कियों के लिए होम डिस्ट्रिक्ट अलावेला रहता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्योंकि इसमें साफ साफ तौर पर नोटिफिकेशन बोला गया है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ये कहाँ होगा? पटना में होगा, ठीक, पटना में होगा। और उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि जब एग्ज़ाम होगा तो सारी सुविधाएं उसमें आपको मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक मेन गेट खुला रहेगा। यहाँ तक ये शब्द भी मेंशन किया गया है। और जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। कहने का मतलब ही है। तो हमारे रिसोर्स के द्वारा जो वहाँ पर एक पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठतम एडवोकेट हैं, ठीक है, वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं और वो पटना में बैठते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने बोला कि देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हालांकि इस नोटिफिकेशन को जब तक ये हाई कोर्ट क्या करता है, अपने साइट पर कुछ
उसको नोटिस निकाल कर ये मेंशन करना पड़ेगा कि क्या ये नोटिस उसके द्वारा निकला हुआ है या किसी और के द्वारा निकला है, उसको स्पष्टता इस पर दिखाना होगा उनके मुताबिक। सब बहुत एडवोकेट लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सही बात है कि एग्ज़ाम की चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या ये एग्ज़ाम जो है ये 17 मार्च को होगा, क्योंकि अभी चढ़ा नहीं हुआ है। उसमें समय भी बोला था लोग कि कम से कम 3 से 4 दिन में चढ़ जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन अभी तक नहीं चढ़ा है। देखिए क्या होता है, अब इंतज़ार करने की ही बात है। चूँकि कोई भी बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, कम से कम 20 से 25 दिन पहले निकाल दिया जाता था। अप्रॉक्स आप मानकर चलिए 1 महीने पहले निकाल दिया जाता है। लेकिन 17 मार्च की बात कर रहा है, तो हमारे ख्याल से तो अभी लगभग ठीक 1 महीना समय है, 1 महीना पहले निकाला है। अभी अभी ये मतलब ऑफ़िशियली नहीं है, लेकिन ऐसे हवा-हवाई में उड़ रहा है ये नोटिस। तो हो सकता है कुछ दिनों में अगर उस पर अप्रूव कर दें, तो सच भी हो सकता है, एग्ज़ाम हो भी सकता है। क्योंकि सिर्फ़ एक क्लर्क की बात यहाँ पर हो रही है, और क्लर्क में 1.75 1,75,000 कोई ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हुआ, पटना सिटी में ही वो कंडक्ट करा सकता है। चूँकि यहाँ पर पियून का नहीं बात किया है, सिर्फ़ स्पेशली क्लर्क के लिए नोटिफ़िकेशन निकला है, रिसोर्सेज़ के द्वारा हम बता रहे हैं। चूँकि पियून में आप भी सोचिए, पियोन में क्या है दोस्तों कि 10 लाख लगभग फॉर्म की संख्या गिरी है, और 10 लाख स्टूडेंट कोई मायने बहुत मायने रखता है, क्योंकि पटना में 10 लाख स्टूडेंट अगर किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज में प्रवेश करे तो वहाँ जगह नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो जो डेट निकला हुआ है, जो हवा हवाई में अभी उड़कर आप लोगों तक पहुँचा है, ये सिर्फ क्लर्क का है। आप क्लर्क का मानकर चलेंगे। अगर कुछ दिनों में पटना हाई कोर्ट या बिहार सिविल कोर्ट का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देता है, तो समझ कर चलिए कि आपके पास समय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम है। आपको बेहतर रूप से तैयारी करना होगा, जैसे होगा वैसे कीजिए, और जैसा नोटिफिकेशन निकलेगा वो आपको ऑफिशियल साइट पर ही मिलेगा। मुंह से कुछ भी कहने से, हमारे पास नोटिस आया है, उन लोगों ने भेजा, तो मैंने उन लोगों से 10 बार पूछा कि ये सही सही बताइए, कि कैसे कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी हज़ारों के तादाद में है, बहुत लोग जुड़ा हुआ है। तो अगर हम एक अगर नोटिफिकेशन एक कोई शब्द गलत बोलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट पर क्या होगा, हॉट होगा वो लोग, सैड होगा, फिर दिल दुखेगा। तो बहुत ऐसी बात है, इसलिए उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप बोल दीजिए कि ये हकीकत है, ये ऑफिशियल नोटिस नोटिस जो निकला है उन्हीं लोग के द्वारा निकला है, और ये कुछ दिनों में चढ़ जाएगा। तभी मैंने आप लोगों के समक्ष बताया। हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पर आप क्या करेंगे, कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, उनके मुताबिक ही मैंने बताया है। और बाकी विशेष बात जो भी नोटिस निकलेगा उसमें हम देखेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल पियोन का ये नोटिस नहीं है, नहीं स्टेनो का है, नहीं रीडर का है, ये क्लर्क का नोटिस है। क्योंकि 1,75,000 स्टूडेंट है जो पटना सिटी में ये कैपेबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये जो नोटिस निकला है, जो उसका स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम तभी होता है जब रिजल्ट आता है, तभी ना। तो मान कर चलिए कि ये स्टेनो रीडर का बात यहाँ ख़त्म हो गया, साइड हो गया। बात किसका चल रहा है, क्लर्क का। तो क्लर्क का ये नोटिस 100% अब मान कर चलिए कि क्लर्क का एग्ज़ाम का 17 मार्च का बाद चल रहा है। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी सही हो। ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, किसी को डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी का डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए स्टैंड बीपीएससी।